हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर लेक्चर 8 में प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं टाइप नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 में टाइप 1 के क्वेश्चंस आपको करवाए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जो ट्रिक्स हमने बताई बिल्कुल सिंपल ट्रिक है जिसका आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह अकेली छूट क्या होगी, यानी व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट जो 20% तथा 15% के दो क्रमिक छूट यानी कंटिन्यूसली डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई आदमी 20% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो बताइए दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्विवेलेंट यानी उसके बदले में सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। हिंदी में आप सोचेंगे वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के बराबर है। इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तरीके बहुत हैं, बुक्स में कई ट्रिक आपको मिलेगा। जो आपको बता रहे हैं अभी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ध्यान दो। सबसे पहला काम है, ऐसे क्वेश्चंस में आप लिखिए 100 अपनी मर्जी से, 100 माइनस 100 इंटू, ये दोनों अपनी मर्जी है। 100 लिखा, माइनस किया 100 इंटू। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इंटू में क्या ले रहे हैं, पहले 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20/100, फिर आपको 15% का डिस्काउंट, फिर 100 माइनस 15/100। हमने परसेंट में सिखाया था आपको कि कभी भी अगर आपको प्रॉफिट होता है इंक्रीज करता है तो 100 प्लस, लॉस होता है डिक्रीज करता है तो 100 माइनस। यहाँ डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है तो 100 माइनस 20/100 और 100 माइनस 15/100। अब क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, और आपको मिला 100 माइनस 20, 80/100 इंटू में 85 ही आ गया। अब इसको काट दो, 25 जा 24 जा, 5 से काटोगे 17, 17 4 जा 68, 100 माइनस 68। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 32, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है, कई बार ट्रिक होता है, ये दो है, दो के लिए ट्रिक होता है, लेकिन हमने आपको सिंपल बताया, चाहे जितने भी परसेंटेज डिस्काउंट सक्सेसिव दे दें, 2 3 4 5 10, तो भी आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और जो बुक्स वगैरह में ट्रिक है वो केवल दो के लिए है ना, तो उस ट्रिक के अलावा इसमें आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, केवल दो या दो से ज्यादा हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे 3 वाला है, कह रहा है 10% तथा 12% और 5% के क्रमिक छूटों के बराबर, यानी 10%, 12% और 5% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर इसकी जगह आपको सिंगल डिस्काउंट देना हो, इसके इक्विवेलेंट अगर हमें सिंगल छूट निकालनी है तो क्या होगा। सेम ट्रिक यूज करना है, कोई नई ट्रिक नहीं। आप देखोगे इसमें कि आपको दिया गया है 100 माइनस में 100 इंटू, पहला क्या है 10%, तो 100 माइनस 10/100। दूसरा क्या है 12%, 100 माइनस 12/100। तीसरा क्या है 500 माइनस 5/100। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 100 इंटू, 100 से काट चुके हो, 90 अपॉन में 90 इंटू, ये आ जाएगा 88/100, ये 95/100। अब इसको कैंसिल आउट करो तो आप देखोगे कि 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दोगे 5, ये 44 हो जाएगा, 5 से काटो 19 हो जाएगा। अब 19 को 9 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है, है ना। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करो और फिर 44 से, और इसके बाद नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है। 19 को पहले देखोगे, अगर हम करते हैं 3 9 यानी कि 44 को पहले 9 से कर दो, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 39 आ जाएगा, और नीचे आपने 1 डाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 7524, और नीचे 200 है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो।
तो 100 माइनस 75.24। हमने पहले भी बताया था कि बच्चों को डेसिमल में सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक्स होती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आप देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 जो 100.00। अब 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट के बाद ये 9 है, 9 में से 5 गया 4, ये 9 में से 7 गया, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 24.76% इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसा ये मॉडल क्वेश्चन है, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 10 तक के ट्रिक पे ना जाके सिंगल कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका? यदि एक व्यक्ति यानी कोई पर्सन जो है अपनी कुर्सी यानी चेयर को 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% की लॉस होती है। तो कह रहा है 25% का लाभ यानी प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। ये हमारा टाइप 3 ट्रिक के अंदर बता रहे हैं आपको। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक विक्रय मूल्य दे रखा हो और बोले एक बार लाभ या हानि होता है, दूसरे बार इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा है कि 720 रुपए में इसने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 720 रुपया था, तो उसे 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब वो कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि उससे लॉस हो, वो चाहता है कि क्या हो? इसे प्रॉफिट हो, तो 25% का ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे? या क्वेश्चन ऐसा होता कि 25% का इससे लॉस हुआ है, कोई लॉस नहीं चाहता है करना, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो अपने लॉस को ही कम कर सकते हो। तो 25% का लॉस हो तो कितने में बेचे? उससे केवल 20% का ही लॉस या केवल 5% का ही लॉस हो। तो एक बार लॉस है, दूसरा भी लॉस है, एक लॉस है, दूसरा प्रॉफिट है। या ऐसा भी हो सकता है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो क्या चाहता है कि इसको कितने पे बेचे कि हमें 25 के बजाय 30% का प्रॉफिट हो जाए। इस क्वेश्चन में 3 बातें होंगी, दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकता है, दोनों लॉस लॉस हो सकता है, या एक लॉस दूसरा प्रॉफिट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपके पास ये ट्रिक रेडीमेड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या? कॉस्ट प्राइस सेकेंड, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, पहला विक्रय, यानी कि यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दिया, क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस आना चाहिए, ध्यान देना है। ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये? इसको सेलिंग प्राइस रीड करो, एसपी, सेलिंग प्राइस सेकेंड बराबर होगा सेल, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान दो, सेलिंग, ये कॉस्ट की जगह सेलिंग प्राइस पढ़ना है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट, इनटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि से, यानी जो चाहता है बाद में वो क्या चाह रहा है, लाभ चाह रहा है तो 100 प्लस, लॉस चाह रहा है तो 100 माइनस, नीचे जो उसके साथ पहले हुआ है फर्स्ट में उसके साथ क्या हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस, लॉस हुआ है तो 100 माइनस। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सेलिंग प्राइस 720 है, तो 720 इंटू में आ जाएगा, वो चाहता है 25% का प्रॉफिट इंटू 125, उसके साथ 25% का स्टार्टिंग में लॉस था, तो 100 माइनस 75। अब सॉल्व करो, 25 3 जा गया, 25 5 जा, 3 से काट दो इसको, 24 240 आ गया, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 1200 इज राइट आंसर। तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% के हानि पर बेची जाती तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कह रहा है यदि कोई पर्सन या कोई शॉपकीपर जो है वो 178 रुपीज में 11% के लॉस पर किसी सामान को सेल करता है, बेचता है, तो 11% प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए, 11% प्रॉफिट गेट करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ताकि उसे 11% का प्रॉफिट हो। यही क्वेश्चन है, पहले उसे लॉस हुआ है, अब वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो ट्रिक क्या कहता है कि सेकेंड सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सेकेंड सेलिंग प्राइस फर्स्ट सेलिंग प्राइस 178 इंटू, चाहता क्या है
11% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 11, 111 आ गया। और हुआ क्या था, 11% का लॉस, तो 100 माइनस 11 89। अब आप जानते हैं 89 टू जा 2 9 जा 18, 286 से 172 होता है। 111 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 222 आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर 48 रुपीज में आप सेल करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस 48 है, तो उसे फर्स्ट तो 20% का लॉस होता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं, वो चाहता है कि इस पे प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट अगर वो कमाना चाहता है, गेन करना चाहता है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो आपका ट्रिक कहता है कि अगर आपको सेकेंड सेलिंग प्राइस निकालना है, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस इंटू, चाहता क्या है 20% पर 120, हुआ क्या था 20% लॉस, तो 100 माइनस 20 80, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 6 48, 12 6 72, डी इज राइट आंसर 72, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से आप देखोगे 550 रुपए पर 30% के अकेले बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 20% और 10% के क्रमिक बट्टों में अंतर क्या। कह रहा है 550 रुपए का कोई सामान है, 30% का उस पर सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है। अगर उसी अमाउंट पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% दिया जाए, तो उसके डिस्काउंट में यानी उसके बट्टे में डिफरेंस क्या होगा। तो आप देखेंगे 550 रुपए पर अगर 30% का बट्टा है, तो 550 का 30% निकाल लो, 150 इंटू 30/100, 165 आ गया। ये क्या आ गया, छूट आ गया फर्स्ट केस में। कह रहा 550 पे अगर 20% और 10% का बट्टा दिया है, तो उसको छूट कितना हुआ, तो 550 का सामान था, 550 इंटू 20% लॉस किया तो 80% दिया, फिर 10% लॉस किया तो 90% लिया। तो इसको सॉल्व किया आपने, तो ये आ गया 390 से, तो 550 में से 390 से लेस करोगे 154, तो एक आ गया आपका 165, एक आ गया 154, तो डिफरेंस कितना है 165 माइनस 154 11, तो राइट आंसर क्या आ गया 11। इसी तरह से आप देखोगे कि 10% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। यानी ये वही है कि 10% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो बताइए सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो ट्रिक बताया था 100 माइनस 100 इंटू 10% है 90/100, 5% है 95/100, तो 100 माइनस में आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 85.5, तो घट के क्या आ गया 14.5%, आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उसे 10 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या। कह रहा एक वस्तु किसी, एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 10% के लॉस पर सेल करता है, अगर उसे 10 रुपए मोर में डिफेंड करता, 10 रुपए ज्यादा में सेल करता, तो 10% का प्रॉफिट होता। तो बताओ उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। ट्रिक नंबर 4 है, आप यूज कर सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इन 200, यानी ज्यादा हो कम हो कोई भी हो, डिफरेंस इन 200, नीचे क्या होगा लाभ परसेंट और हानि परसेंट हो तो उसको योग करेंगे, दोनों लाभ हो तो माइनस करेंगे, दोनों हानि हो तो माइनस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस यानी अधिक दे रखा 10, तो 10 इंटू 100, और दोनों में देख रहे हो एक लाभ और एक हानि है, तो 10 प्लस 10, ये आ जाएगा आपका 100 इन 10 इंटू 100/20, 25 जा, ये आ जाएगा कितना 25 जा 100, 10 5 जा 50, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% होता,
तो कह रहा है कुकर का कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी वही बात है, पहले कुकर को बेचता है तो 10-16% का प्रॉफिट होता है। अगर उसे जितने में सेल किया था उससे 20 ग्रेटर में सेल करता तो प्रॉफिट 20% होता। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर क्या, हमने ट्रिक बताया है कि डिफरेंस कितना है, 20 रुपया अधिक, तो 20 into 100, एक प्रॉफिट है और एक लॉस, दोनों प्रॉफिट है, तो क्या होगा डिफरेंस, 20 माइनस 16, 4 आ गया, 4 5 20, 500 आपका आंसर राइट। तो ये था आज तक का। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये ट्रिक्स, 3 ट्रिक बताया जो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे एसएससी के अंदर भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप यहाँ तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है, आप इस फॉर्मेट पे लगा के देखो, आपका जवाब बिल्कुल सही निकलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को मतलब शेयर करो, लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उसको भी जो है इसका फायदा हो। थैंक यू।